नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी जो वाकई में दोस्तों अपने क्षेत्र में लोकप्रिय हैं, जिनको जनता वाकई में चाह रही है। दोस्तों, इस वीडियो में जो नाम बताने जा रहे हैं, सबसे पहला नाम आता है गोंडा जिले से। दोस्तों, इनका नाम है लालचंद गौतम। इनकी जो विधानसभा की सीट है दोस्तों, मनकापुर विधानसभा सीट, जहां पर समाजवादी पार्टी ने 4 बार लगातार चुनाव जीता। लगातार 2 बार समाजवादी पार्टी चुनाव हार रही है, क्योंकि यहां पर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट बेकार साबित हो रहा है। तो दोस्तों, इस मनकापुर विधानसभा सीट पर लालचंद गौतम जी को समाजवादी पार्टी 2027 के मैदान में उतारेगी, ऐसा मुझे जानकारी है, ऐसा मेरी संभावना है। बाकी आपकी क्या राय है, आप लोग अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, अगला नाम आता है आप सभी साथियों के सामने। इनका नाम है अजय मौर्य उर्फ बबलू। इनकी जो विधानसभा सीट है दोस्तों, वाराणसी जिले की शिवपुर विधानसभा सीट है। वाकई में काफी ज्यादा लोकप्रिय है, जनता में, युवाओं में काफी ज्यादा इनकी फैट है। और अब की बार 2027 में आपको देखने को मिलेगा कि ज्यादा से ज्यादा युवा समाजवादी पार्टी से मैदान में उतरेंगे। ज्यादा बुढ़े लोग मैदान में नहीं उतरेंगे। हम किसी भी विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं, तो कहने का मतलब शिवपुर विधानसभा, जहां पर अनिल राजभर विधायक हैं। पिछली बार ओम प्रकाश राजभर का लड़का चुनाव लड़ा था। अब आप सभी को पता है कि ओम प्रकाश राजभर का लड़का चुनाव हार गया था। तो इनका नाम नंबर 1 पर जनता के बीच में है। और समाजवादी पार्टी के हमारे जो सूत्र हैं वे बताते हैं कि यहाँ मौर्य प्रत्याशी ही चुनाव लड़ेगा, बाकी कोई प्रत्याशी यहाँ चुनाव नहीं लड़ेगा। तो दोस्तों, आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, अगला नाम आता है आप सभी साथियों के सामने सोलंकी जी, धर्मेंद्र सोलंकी, जो कि देवरिया जिले की बरहज विधानसभा सीट से 2027 का चुनाव लड़ सकते हैं, जिनके गाने करोड़ों की संख्या में समाजवादी लोग बहुत सुना करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है धर्मेंद्र सोलंकी जी को लेकर, आप लोग अपनी राय को जरूर बताइए। साथियों, अगला नाम आता है आप सभी साथियों के सामने। इनका नाम है सीएल वर्मा। इनकी जो विधानसभा सीट है लखनऊ जिले की मलिहाबाद विधानसभा सीट से इनका चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। यानी कि मेरा अनुमान है कि इनके अलावा कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, समाजवादी पार्टी से, मलिहाबाद से यही लड़ेंगे। साथियों, अगला नाम आता है आपके सामने विनीत कुशवाहा। विनीत कुशवाहा की जो विधानसभा सीट है मधुबन विधानसभा सीट, जहां पर समाजवादी पार्टी 2022 के चुनाव में मामूली वोटों से हार गई थी और समाजवादी पार्टी से जो चुनाव लड़े थे वे बीजेपी में चले गए। और इस मधुबन विधानसभा सीट पर दोस्तों बसपा को भी अच्छा खासा वोट मिला था। लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी 17,000 प्लस वोटों से मधुबन में आगे थी। तो मधुबन में युवा चेहरा विनीत कुशवाहा को समाजवादी पार्टी मैदान में उतार सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ज्यादा बुढ़े लोगों को सपा टिकट नहीं देगी। कुछ लोगों को हो सकता है मिले, बुढ़वा लोग को कम टिकट मिलेगा। जो चलने फिरने में असमर्थ हैं उनको मौका नहीं मिलेगा। साथियों, अगला नंबर आता है आपके सामने। इनका नाम है आशा सिंह चौहान। इनकी लोकप्रियता बहुत अच्छी है दोस्तों। अकबरपुर रनिया विधानसभा सीट जो है, जो कि आप सभी साथी जानते हैं कानपुर देहात जिले की सीट है। सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं, जमीनी हकीकत मैं आपको बता रहा हूं। समाजवादी पार्टी से बहुत अच्छी मेहनत भी इनके द्वारा की जा रही है, तो इनको मौका मिलने की गुंजाइश है। दोस्तों, अगला नंबर आता है आपके सामने आगरा उत्तर विधानसभा सीट है, जो कि नितिन कोहली जी समाजवादी पार्टी से 2027 का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इनकी सबसे ज्यादा संभावना है, और संभावना के अलावा मैं तो बता दे रहा हूं इनका टिकट होगा ही। साथियों, अगला नंबर आता है आपके सामने। इनका नाम आता है दोस्तों फतेहपुर जिले से, खागा विधानसभा सीट है। इनका नाम है रामकरण निर्मल। इनको हाल में ही प्रभारी बनाया गया है दोस्तों। फतेहपुर जिले का खागा विधानसभा सीट के प्रबल दावेदार के तौर पर देखे जा रहे हैं। साथियों, अगला नंबर आता है आपके सामने। इनका नाम है अवधेश नारायण यादव। दोस्तों, इलाहाबाद जिले में एक विधानसभा सीट है प्रतापपुर। बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं। और यहाँ की वर्तमान की विधायिका हैं दोस्तों समाजवादी पार्टी की ही बिजमा यादव, जो कि वर्तमान में विधायक भी हैं। चर्चा यह भी है कि क्या अब की बार उनका टिकट काटा जा सकता है।
दोस्तों टिकट काटना ना काटना अखिलेश यादव जी का निर्णय है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही मजबूती के साथ तैयारी कर रहे हैं। और उनके साथ प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, मतलब जैसे कि उम्र के अनुसार चलने फिरने में उतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती हैं, ये सच्चाई है। अगर हम गलत कह रहे हो तो आप लोग बताइएगा। और बाकी समाजवादी पार्टी से चाहे जो लड़ेगा, प्रतापपुर समाजवादी पार्टी आराम से चुनाव जीत लेगी। अवधेश नारायण यादव जी बहुत मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों इनका नाम है राम सनेही वर्मा। राम सनेही वर्मा दोस्तों लोध राजपूत समाज से आते हैं, किसान समाज से आते हैं, जो कि पीलीभीत जिले की बरखेड़ा विधानसभा सीट से इनकी तैयारी चल रही है और मजबूत तैयारी है, जनता इनको चाह भी रही है। वहीं पर दोस्तों अगला नाम आता है आपके सामने धनपति वर्मा एडवोकेट, पीलीभीत जिले की बरखेड़ा विधानसभा सीट दोस्तों, जहां पर लाख प्लस आबादी है, यहां पर लोध राजपूत समाज की। और यहां पर समाजवादी पार्टी से 2 बार चुनाव हारे थे बड़े बड़े अंतर से हेमराज वर्मा, जो अब इस विधानसभा सीट को छोड़ करके तैयारी करने गए हैं कहां पर, पीलीभीत सदर में। तो कहने का मतलब है बरखेड़ा से ही लोधी समाज का कैंडिडेट समाजवादी पार्टी से घोषित किया जाएगा, चाहे राम सनेही वर्मा लड़े या फिर चाहे धनपति वर्मा लड़े। साथियों अगला नाम आता है आपके सामने, इनका नाम आता है महोबा सदर से। महोबा सदर से जो मैंने पता किया अपने लोगों से, तो उन्होंने बताया, हमारे लोग भी हैं हर विधानसभा में, लोग हमको बताते हैं भैया यहां पर मारुति साहू वाकई में बहुत ही ज्यादा लोकप्रियता है, जनता चाह रही है इन्हीं को। बाकी अखिलेश यादव जी का निर्णय जो भी होगा देखा जाएगा। और तैयारी भी इन लोगों की बेसिक लेवल पर है, जमीन लेवल पर है। और अगला नाम आता है दोस्तों आपके सामने, सवायचपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रदीप कुशवाहा समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। जो जनता के बीच से फीडबैक आ रहा है, समाज के बीच से फीडबैक आ रहा है, उसमें प्रदीप कुशवाहा नंबर 1 पर दिखाई दे रहे हैं। साथियों अगला नंबर आता है आपके सामने, एक विधानसभा सीट है चरखारी महोबा जिले की। यहां पर सनत राजपूत और दिनेश राजपूत, दोस्तों यहां पर कप्तान सिंह पूर्व विधायक के भी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इन तीनों में दिनेश राजपूत नंबर 1 पर, सनत राजपूत नंबर 2 पर, जो हमारे पास जानकारी आ रही है टिकट चाहे जिसको मिले। और यहां पर सपा बहुत मजबूत परिस्थिति में पहुंच चुकी है, भाजपा का विधायक भी बहुत मजबूत है यहां पर दोस्तों, कप्तान सिंह। तो यहां पर तीनों में से एक को मिलने की संभावना है। दोस्तों इनका नाम है डॉक्टर सुरेश चंद्र मौर्य, प्रयागराज जिले की हांडिया विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सबसे प्रबल और सबसे लोकप्रिय दावेदार हैं। अब यहां पर समाजवादी पार्टी हाकिम लाल विंद का टिकट काटेगी कि नहीं काटेगी, ये तो अखिलेश यादव जी तय करेंगे। लेकिन अगर जनता से पूछा जाए, और हर समाज की जनता ये बोल रही है दोस्तों, कि डॉक्टर सुरेश चंद्र कुशवाहा को मैदान में अब की बार उतारा जाए, क्योंकि जनता के बीच हमेशा एक्टिव रहते हैं और एक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं, पॉजिटिव पॉलिटिक्स करते हैं। और लोकसभा के चुनाव में इस विधानसभा में समाजवादी पार्टी करीब 10,000 वोटों से हांडिया में पीछे भी रह गई थी। और 2022 में जब समाजवादी पार्टी यहां पर चुनाव जीती थी, तब मात्र 3500 वोटों से चुनाव जीती थी। तो समाजवादी पार्टी क्या डॉक्टर सुरेश चंद्र मौर्य जी को टिकट देगी, यह भी बहुत बड़ा प्रश्न है। आप लोग अपनी राय को बताइए, बाकी जनता तो चाह रही है। दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने, इनका नाम है राजकुमार पांडे, हमारा भी नाम है राजकुमार मौर्य। इनकी जो विधानसभा सीट है दोस्तों, गाजीपुर सदर से इनकी दावेदारी चल रही है। गाजीपुर जिले में 7 विधानसभा की सीटें हैं। 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी गठबंधन ने सभी 7 विधानसभा सीटों को जीता था। तो गाजीपुर विधानसभा सीट को लेकर के राजकुमार पांडे जी लगातार मेहनत कर रहे हैं, जनता के बीच में एक्टिव हैं। और 2022 में गाजीपुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी बहुत मामूली वोटों से चुनाव जीती थी। तो साथियों आपकी जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय को बताइए। दोस्तों इनका नाम है रामराज पटेल, इनकी विधानसभा सीट है चुनार, कहां पर है, मिर्जापुर में। बहुत ही लोकप्रिय दावेदार है दोस्तों, बहुत ही लोकप्रिय। हमसे तमाम लोगों ने बताया कि अगर रामराज पटेल को समाजवादी पार्टी मैदान में उतारे तो यहां पर इनका पलड़ा भारी है। बीजेपी अपना दल और कुछ नहीं काम करेगा यहां पर, क्योंकि कई बार बेचारे चुनाव लड़े निर्दल टाइप, अपना दल निर्दल ऐसे लड़ जाते हैं, हर चुनाव लड़ लेते हैं। तो दोस्तों इनको 20-25 हजार वोट तो ऐसे मिल जाता है। एक बार नहीं कई बार लड़े।
और सपा बसपा भाजपा से नहीं लड़े हैं, ये बता दें हम आपको, बड़ी पार्टी से नहीं लड़े हैं। एक आध बार अपना दल से लड़े हैं, एक आध बार हो सकता है निर्दलीय लड़े हों, लगभग 3 बार चुनाव लड़े हैं, ठीक ठाक वोट पाए हैं। जिला पंचायत के अध्यक्ष थे, आपको मैं बता रहा हूं दोस्तों। इनका नाम है दीपचंद राम। जौनपुर जिले की जो विधानसभा सीटों की संख्या 9 है, 9 में से एक सीट पर इनको टिकट मिलने का चांस है और जनता के बीच में चर्चा है कि सामान्य सीट पर दीपचंद राम को मैदान में उतारा जा सकता है। एससी सीट से आते हैं दोस्तों, एससी कैंडिडेट के तौर पे आते हैं, लेकिन सामान्य सीट पर समाजवादी पार्टी इनको मौका दे सकती है, बहुत मेहनत कर रहे हैं साथियों। इनका नाम है यशवीर लोधी। इनकी जो विधानसभा सीट है बीकेटी, बक्सी का तालाब, और बक्सी के तालाब में समाजवादी पार्टी के सबसे पसंदीदा दावेदार हैं। दावेदारी चाहे जो हो, चाहे जिसकी हो, लेकिन जो फीडबैक आ रहा है यहां पर दोस्तों, लोग कह रहे हैं खुलेआम, अगर समाजवादी पार्टी यहां पर गैर यादव लड़ाएगी और गैर यादव लड़ाएगी तभी यहां चुनाव जीतेगी, क्योंकि यहां पर यादव बार बार हार रहा है तो नया कैंडिडेट जनता तलाश रही है। यशवीर लोधी का टिकट मेरे डायरी में नोट है कि समाजवादी पार्टी इनको देगी 100%। अरे लोकप्रिय हैं, मजबूत हैं, जनता के बीच में पकड़ है तो देगी, काहे नहीं देगी। जीतना है तो दो, नहीं जीतना है तो हारो, हमसे क्या मतलब है दोस्तों। इनका नाम है, आपके सामने कई नाम मैंने दिखा दिए, अमर बहादुर, विजय राज, उत्कर्ष रमण सिंह। करछना विधानसभा सीट पर 2022 में सपा से उज्जवल रमण सिंह चुनाव हार गए थे 7,000 वोटों से। साथियों 7,000 वोटों से जब चुनाव हार गए थे तो लोकसभा में उनको अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस से टिकट दिलवाया, इलाहाबाद से लोकसभा के सांसद हैं, तो उनके भाई उत्कर्ष रमण सिंह को यहां पर मौका मिलने की चर्चा है। बाकी विजय राज और अमर बहादुर भी समाजवादी पार्टी से ताल ठोक रहे हैं। साथियों अगला नंबर आता है आपके सामने सत्येंद्र मौर्य। इनकी जो विधानसभा सीट है दोस्तों पीलीभीत सदर, और जो पीलीभीत सदर में दोस्तों यहां पर मौर्य की आबादी 40-45 हजार है। अब जैसे मौर्य वोटर आमतौर पर समाजवादी पार्टी का कोर वोटर तो माना नहीं जाता है, तो जाहिर सी बात है हिंदू बनाम मुसलमान यहां पर बहुत ज्यादा होता रहता है। मैं देखता हूं कि यहां पर मुस्लिम की संख्या अच्छी खासी है, तो बीजेपी को इसका बहुत फायदा मिलता है। समाजवादी पार्टी ने यहां पर 2 बार गंगवार लड़ाया, चुनाव गंगवार प्रत्याशी हार गया। जैसे भाई लोकसभा में भी गंगवार प्रत्याशी उतरे थे, 1 लाख वोट पाए, बीजेपी आगे रही यहां पर 20-22 हजार वोटों से। 2022 में समाजवादी पार्टी ने गंगवार उतारा, गंगवार मतलब कुर्मी, सपा यहां पर पीछे रही, 7-8 हजार से हार गई। अब कुछ लोग भाई कहते हैं कि यहां पर हेमराज वर्मा को टिकट मिलना चाहिए, वही निकाल सकते हैं। तो हेमराज वर्मा बरखेड़ा विधानसभा से 2 बार चुनाव हार चुके हैं, बुरी तरीके से हार चुके हैं। और साथियों आपको बताना चाहूंगा लोकसभा के चुनाव में भी ये 2019 में हार चुके हैं। सपा ने इनको मंत्री बनाया, विधायक बनाया, और इन्होंने समाजवादी पार्टी को जो धोखा दिया है, सपा इनको टिकट नहीं देगी किसी भी कीमत पर, मैं आपको बता दे रहा हूं। बरखेड़ा में टिकट मिलेगा लोध समाज को। समाजवादी पार्टी यहां पर नया कैंडिडेट उतारेगी, सत्येंद्र मौर्य के अलावा कोई जीतेगा नहीं, चाहे जो लड़े। ये सच्चाई जमीनी हकीकत बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर जो जिला का संगठन है, जो जनता के बीच के लोग हैं, जनता के बीच में अलग अलग ओबीसी वर्ग के लोग, समाजवादी पार्टी के कोर वोटर, सब चाहते हैं यहां पर हिंदू कैंडिडेट ही लड़ेगा और तभी जीतेगा। उसमें से सत्येंद्र मौर्य नंबर 1 पर है दोस्तों। इनका नाम है डॉक्टर सिंधुजीत सिंह। इनकी जो विधानसभा सीट है उस सीट का नाम है गौरीगंज, जहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक थे 3 बार लगातार, राकेश प्रताप सिंह, जो कि बीजेपी के साथ चले गए हैं। समाजवादी पार्टी से बहुत मेहनत कर रहे हैं डॉक्टर सिंधुजीत सिंह। तो साथियों आपकी क्या राय है सिंधुजीत सिंह को लेकर, आप लोग अपनी राय बताइए। दोस्तों इनका नाम है मुकेश सैनी। मुकेश सैनी का मतलब समझिए, एआरएलडी के नेता थे, अब समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। एक सीट है थाना भवन। थाना भवन सीट कहां पर है? यह है शामली जिले की सीट है, और शामली जिले की सीट पर आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, यहां पर आरएलडी के विधायक हैं अशरफ अली, और यहां पर करीब 1 लाख की संख्या में मुस्लिम आबादी है। और यहां पर दोस्तों समाजवादी पार्टी को वोट चाहिए और चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि पिछली बार आरएलडी थी, अब की बार आरएलडी और एलडी सपा के साथ नहीं है। चवन्नी वाला मैटर पूरे प्रदेश में गरमाया हुआ है। तो यहां पर सैनी करीब 35 से 40 हजार बताए जाते हैं, और इस पूरे बेल्ट में दोस्तों सैनी वोट समाजवादी पार्टी को पसंद कर रहा है, तो मुकेश सैनी को मौका मिल सकता है। साथियों अगला नाम आता है, इनका नाम है राहुल शुक्ला। सीतापुर जिले की एक विधानसभा की सीट है,
सेवता, जहां पर राहुल शुक्ला समाजवादी पार्टी से दावेदारी पेश कर रहे हैं। जनता के बीच में लोकप्रियता भी है और लगातार समाजवादी पार्टी के लिए संघर्ष भी कर रहे हैं और इनको 2027 में मौका मिलने का पूरा चांस है, क्योंकि यहां पर दोस्तों ब्राह्मण आबादी ठीक ठाक है। सपा लोकसभा में भी पीछे थी, तो केवल और केवल यहां के लोग जो लोकल हैं वो बता रहे हैं भैया केवल राहुल शुक्ला ही मुकाबला कर पाएंगे बीजेपी का, बाकी कोई कर नहीं पाएगा। दोस्तों अगला नाम आता है आपके सामने संजय पांडे। प्रतापगढ़ जिले की विश्वनाथगंज विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सबसे प्रबल सबसे मजबूत दावेदार हैं। 2022 में निर्दल चुनाव लड़े थे, 25,000 के करीब इनको वोट मिला था। तो आप यहां समझ सकते हैं समाजवादी पार्टी के दावेदारों में इनका नाम है दोस्तों रिबू श्रीवास्तव, वाराणसी कैंट से समाजवादी पार्टी की दावेदार हैं। इनको मौका मिलने जा रहा है वाराणसी कैंट में। दोस्तों पूर्व प्रत्याशी प्रभारी महासी एक सीट है दोस्तों जो पड़ती है आपके बहराइच जिले में। यह सीट बीजेपी का गढ़ मानी जा रही है और बीजेपी के गढ़ को अगर कोई तोड़ पाएगा देवेश चंद्र मिश्रा उर्फ मजनू के अलावा कोई तोड़ नहीं पाएगा। यहाँ पर यह हकीकत बात मैं बता दे रहा हूं। और लोकसभा में सपा यहाँ 60-65 हजार वोटों से पीछे थी, इसी के कारण तो सपा लोकसभा में हार गई। अगला नंबर आता है ललितपुर में 2 नाम मैं आपको बता रहा हूं। इनका नाम है अभिलाषा कुशवाहा, इनके ससुर जी का नाम है भजन लाल कुशवाहा और इनका नाम है ज्योति लोधी। दोस्तों यहां लोधी और कुशवाहा की आबादी अच्छी खासी है, चाहे ज्योति लोधी का नाम लो चाहे कुशवाहा का नाम लो। अगर बीजेपी ने लोधी कैंडिडेट उतारा, बीजेपी के ही विधायक हैं, टिकट उनका कटेगा, कुशवाहा है, लोधी उतारा तो सपा फट से कुशवाहा उतार देगी। अगर बीजेपी ने कुशवाहा उतारा सपा फट से लोधी कैंडिडेट उतार देगी। दोस्तों इनका नाम है जेबा रिजवान, इनकी विधानसभा सीट का नाम है दोस्तों बलरामपुर जिले की तुलसीपुर। समाजवादी पार्टी से टिकट पक्का है इनका। 51,000 वोट कोई निर्दल पाता है, उसकी अपनी क्षमता है, उसकी अपनी ताकत है। समाजवादी पार्टी यहाँ तीसरे नंबर की पार्टी थी। लोकसभा में समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन 15,000 वोटों से यहाँ पर लीड पर था। तो कहने का मतलब जेबा रिजवान जी का टिकट पक्का है। दोस्तों इनका नाम बता दिया है। तो ये नाम मैंने आपको बताए, जो नाम मैंने बताए इन नामों को प्रमुखता से दिखाया। आपकी क्या राय, आप लोग अपनी राय बताएं।